वेलकम टू फैक्ट्स एंड फ्यूजन। आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट्स एंड फ्यूजन पर, जहां हम अमेजिंग फैक्ट्स, यूनिक पर्सपेक्टिव और अब एक नई सीरीज समरी सैटरडे के एपिसोड्स लेकर आए हैं। आजकल के बिजी लाइफ शेड्यूल में पूरी बुक पढ़ने का समय हर किसी के पास नहीं होता, इसलिए हर सैटरडे हम आपके लिए लेके आएंगे पॉपुलर और लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज जो आपको इंस्पायर करे और एंटरटेन भी करे। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फैसिनेटिंग और थॉट प्रोवोकिंग बुक के बारे में जो कि है ऑल द वर्स्ट ह्यूमंस बाय फिल इल्वुड। ये किताब उन इंसानी कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर पे फोकस करती है जो ह्यूमैनिटी के डार्क साइड को रिवेल करती है। तो चलिए इस बुक की समरी को सिंपली और इंगेजिंग स्टाइल में समझते हैं। ऑल द वर्स्ट ह्यूमन बाय फिल इल्वुड। नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमैनिटीज डार्क साइड। फिल इल्वुड अपनी बुक में ह्यूमैनिटी के डार्क साइड को हाईलाइट करते हैं और बताते हैं कि कैसे कुछ इंसानी ट्रेड्स और डिसीजंस ने दुनिया पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। लेकिन इस किताब का पर्पस सिर्फ क्रिटिसाइज करना नहीं, बल्कि रीडर्स को सेल्फ अवेयरनेस और इंट्रोस्पेक्शन के लिए मोटिवेट करता है। इल्वुड कहते हैं कि इंसानी हिस्ट्री के हर एरा में ऐसे लोग और एक्ट्स मिले हैं जो सेल्फिशनेस, ग्रीड और पावर हंगर से ड्रिवन थे। ये एक्ट्स हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाती है। ह्यूमंस हैव द पावर टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय विद देयर एक्शंस। नंबर 2, ग्रीड एंड सेल्फिशनेस का रोल। बुक के सबसे मेजर थीम्स में से एक है ग्रीड और सेल्फिशनेस। एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिस्ट्री। फिल कहते हैं कि कैसे कॉर्पोरेट ग्रीड ने एनवायरनमेंट एंड कॉमन पीपल को हार्म किया। ये क्वालिटीज नॉट ओनली दुनिया को फिजिकली डैमेज करती है, बल्कि इमोशनली और सोशली भी ह्यूमैनिटी को डिवाइड करती है। इल्वुड एम्फसाइज करते हैं कि ग्रीड और सेल्फिशनेस तभी कंट्रोल हो सकती है जब हम एम्पैथी एंड सेल्फ कंट्रोल डेवलप करें। लेसन्स फॉर रीडर्स। ग्रीड से बचने के लिए अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझना जरूरी है। नंबर 3, लस्ट फॉर पावर एंड करप्शन। फिल इल्वुड का अगला फोकस है पावर और करप्शन। ऑथर कहते हैं कि जब इंसान पावर के पीछे ब्लाइंड हो जाता है, तभी सबसे ज़्यादा गलत डिसीजंस लिए जाते हैं। ये पैटर्न पॉलिटिक्स, बिजनेस और इवन पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी देखा जा सकता है। एग्जाम्पल, कैसे हिस्टोरिकल डिक्टेटर्स ने अपनी ईगो और पावर हंगर के चक्कर में मिलियंस ऑफ लाइव्स डिस्ट्रॉय की। की टेकअवेज। ट्रू लीडरशिप तभी पॉसिबल है जब पावर को रिस्पॉन्सिबली हैंडल किया जाए। नंबर 4, ह्यूमन बिहेवियर इन क्राइसिस। फिल एक्सप्लेन करते हैं कि लोग क्राइसिस के टाइम कैसे रिएक्ट करते हैं। उन्होंने हाईलाइट किया है कि कई बार ह्यूमंस अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के चक्कर में अनइथिकल और सेल्फिश डिसीजंस लेते हैं। पेंडेमिक एंड वॉर्स, ये इवेंट्स हमें दिखाते हैं कि लोग कैसे अपने कंफर्ट और सर्वाइवल के चक्कर के लिए दूसरों को हार्म करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स भी हैं जहां हमने ह्यूमंस ने क्राइसिस के टाइम पर यूनिटी और काइंडनेस भी दिखाई है। मैसेज। क्राइसिस हमें टेस्ट करता है कि हम कितने कंपैशनेट एंड रेजिलेंट बन सकते हैं। नंबर 5, इम्पैक्ट ऑफ इग्नोरेंस एंड एपैथी। बुक का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इग्नोरेंस और एपैथी के इफेक्ट्स पर है। फिल कहते हैं कि इग्नोरेंस सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज नहीं, बल्कि इंटेंशनल ब्लाइंडनेस भी होती है। इंसानी हिस्ट्री के कई वर्स्ट मूवमेंट्स इग्नोरेंस के वजह से हुए हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, इनइक्वालिटी हो या कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स। एपैथी, जिसे ही हम उदासी और बेपरवाही कहते हैं,
लोग तभी एपैथी दिखाते हैं जब वो किसी चीज को डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं करते। इसका रिजल्ट है इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन। प्रो टिप्स: एपैथी और इग्नोरेंस को ओवरकम करने के लिए अवेयरनेस और एजुकेशन को अपनाएं। नंबर 6, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। फिल डिस्कस करते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी एक डबल एज सॉर्ड बन गई है। पॉजिटिव साइड: टेक्नोलॉजी ने हेल्थ केयर और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया है। नेगेटिव साइड: सोशल मीडिया और एडवांस टेक्नोलॉजी का मिसयूज करते हुए मिस इन्फॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशंस को बढ़ावा दिया गया है। एल्वुड रीडर्स को मोटिवेट करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा माइंडफुल और इथिकल तरीके से करें। नंबर 7, होप फॉर चेंज। बुक के एंड में एल्वुड एक होपफुल मैसेज देते हैं। हर इंसान में पोटेंशियल होता है बेटर डिसीजंस लेने का और अपने पास्ट मिस्टेक्स से सीखने का। चेंज तभी पॉसिबल है जब अपने एक्शंस और बिहेवियर को क्रिटिकली एनालाइज करें। ये किताब एक मिरर की तरह काम करती है जिसमें हम अपने फ्लॉज और इम्प्रूवमेंट एरियाज को देख सकते हैं। की मैसेज: ह्यूमैनिटी के वर्स्ट एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करना और उन्हें इम्प्रूव करना ही प्रोसेस की असली की है। कंक्लूजन: ऑल द वर्स्ट ह्यूमंस एक डीप डाइव है इंसानी बिहेवियर के उन एस्पेक्ट्स पर जो कभी कभी अनकंफर्टेबल लगते हैं, लेकिन समझना ज़रूरी है। फिल एल्वुड की राइटिंग एक वेकअप कॉल है जो हमें सिखाती है कि कैसे अपने वर्स्ट टेंडेंसीज को ओवरकम करके एक बेटर फ्यूचर बनाया जा सकता है। अगर आपको ये समरीज पसंद आई तो फैक्ट्स एंड फ्यूजन को सब्सक्राइब करें और हर सैटरडे नए समरी सैटरडे एपिसोड्स के लिए जुड़ते रहिए। कमेंट्स करके बताएं कि अगला कौन सा बुक समरी आप देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो।